खबर रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी ब्रेकिंग। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो नेता अजय चौटाला के उस बयान पर आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में विधायकों ने पैसे लेकर मतदान किया है। कहा, अभय चौटाला पहले यह बताएं किस आधार पर डाली वोट डालते समय अंतरात्मा जागी या था कोई और कारण, इसका खुलासा करे अभय चौटाला। हमेशा बीजेपी को वोट करते हैं अभय चौटाला। जब भी बीजेपी को होती है समर्थन की आवश्यकता, देते हैं अपना समर्थन। राज्यसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए एकत्रित हुई कई नकारात्मक शक्तियां। एक वोट गई हमारी पार्टी से भी। अभय, अजय दोनों भाई आपस में बात नहीं करने वालों ने भी मिलकर दिया समर्थन। प्रदेश की नकारात्मक शक्तियों को एक होने को भी हम मानते हैं अपनी नैतिक जीत। अग्निपथ योजना की आलोचना। प्रदेश की राजनीति में बदलाव को लेकर कहा, नगर निकाय चुनाव के परिणामों से ही प्रदेश की राजनीति में बदलाव होना हो गया शुरू। नगर निकाय चुनाव में शहरी मतदाताओं ने भी नकारा भाजपा को। बावल नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के जीतने पर कहा, अगर सरकार बावल के साथ करेगी भेदभाव तो संसद से लेकर विधानसभा तक में उठाएंगी मुद्दा। बावल के साथ नहीं होने देंगे भेदभाव। बावल नगर पालिका प्रधान के धन्यवाद कार्यक्रम में कर रहे थे शिरकत। जो बावल के नए चेयरमैन बने वीरेंद्र सिंह जी, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। चिरंजीव जी हैं, हम हैं, अमर लिंगा जी हैं, हम लोग सब ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको शुभकामनाएं दी। उनको जो आशीर्वाद मिला बावल के लोगों द्वारा, उस विश्वास को बनाए रखें। पूरी टीम को हमने यही हमारी आज शुभकामनाएं दी हैं और हमारा पूरा साथ रहेगा। कहीं बावल के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। कोई अधिकारी भी भेदभाव कर देगा तो उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय करेंगे। विधानसभा में चिरंजीव जी और हम लोग सारे विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारे सारे विधायक। और सरकार अगर भेदभाव करेगी तो संसद से विधानसभा तक बावल की लड़ाई भी लड़ेंगे। सर, एक इनेलो के जो अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद में विधायकों का पैसा का लेन देन है, उनके पास इस तरह के सबूत भी मौजूद हो, ईडी को भी लिखेंगे। पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने जो खुद ये कह रहे थे कि जेजेपी वाले पैसे लेकर जी टिकट दे रहे हैं जी, और फिर उन्होंने भी उन्हीं की वोट डाली। तो उन्होंने किस आधार पे वोट डाली? तो कह रहे थे कैंडिडेट ऐसा है, उसकी कैंडिडेट की जेब में जेजेपी वाले पहुंच गए हैं। तो ये अभय सिंह जी ने किस आधार पे वोट डाली? उनकी अंतरात्मा जागी या कोई और कोई बात है, वो भी बताए, अपनी भी बताए जी। तो क्या उनका कारण रहा बीजेपी की वोट डालने का? हमेशा बीजेपी की वोट डालते ही है जी। इनका ये कोई नया नहीं है, शुरुआत से इनकी यही एक रही है। पिछले राष्ट्रीय चुनाव में हमने देखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा पिछले बार जी, जब भाई बीजेपी की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ये समर्थन देते हैं। तो मैं अपना बताएं पहले, अगर ये राज्यसभा चुनाव में जो एक चीज आई सामने, कांग्रेस के प्रत्याशी को रोकने के लिए, हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए सभी हरियाणा के ऐसी शक्तियां जो जिनको मैं नकारात्मक शक्तियां कहूँगा आज हरियाणा की राजनीति में, जिनमें आज हरियाणा को इस व्यवस्था में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे एक हो गए। भाजपा जजपा, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला जो आपस में बात भी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए वो ढोल नगाड़े बजा के एक साथ वोट डाल रहे हैं। कुछ एकाधी हमारी पार्टी के अंदर भी जो वोट गई है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। मगर ये सारी शक्तियां जिनको हम नकारात्मक शक्ति क्या कहेंगे, हरियाणा के लोग जिनसे त्रस्त हैं, ये सारी शक्तियां एक हुई, त्रस्त हैं, ये सारी शक्तियां एक हुई। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नैतिक जीत है हमारी। भाजपा और जजपा को और अपने निर्दलीयों को इन्होंने बाड़ाबंदी करनी पड़ी। कहीं जहाँ इनकी सरकार होती है नहीं करते, ये हरियाणा में करनी पड़ी। ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक जीत है। और जो चुनाव भी हुआ है वो उसमें जो मतगणना रही है उसमें एक वोट जो उनकी कैंसिल होनी चाहिए थी भाजपा की, कैंसिल नहीं की गई, जिसको लेके मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी पेटिशन लेके आएंगे जो हमारे उम्मीदवार थे, जो नाकम जी, और उस पेटिशन के में हमारी जीत होगी। अंततः चुनाव में भी हमारी जीत न्यायपालिका के माध्यम से होगी।
एक सर राजस्थान की बात करें तो आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसी का परिणाम है ये। अब राजस्थान की बात आप राजस्थान में पूछो जी। जो यार जो आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो सरकार एक्सपोज होगी, हरियाणा की सरकार। अब हरियाणा की बात ही पूछ लो, हमारे हरियाणा की बात ही चला दो आप, मेहरबानी होगी। आपका चलन क्या राजस्थान में भी चलता है क्या? हरियाणा सरकार 4 साल बाद नौकरी देने का वादा करती है। हरियाणा ये अग्निवीर योजना का हम विरोध करते हैं। उस दिन रेवाड़ी में सारी बात बता दी थी आपको। अग्निवीर योजना ना तो देश हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, ना नौजवानों के भविष्य के हित में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिक्षा आप कुछ बोलोगे चिरंजीव? आप कुछ बोलना चाहोगे? और हाँ बताओ। ना ये अग्निपथ योजना ना देश हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, ना नौजवानों के भविष्य के हित में। सरकार क्यों लेके आई, क्या सोच के लेके आई? ये हमारी समझ से परे की बात है, मगर हम देश के नौजवान की आवाज उठाएंगे। अग्निपथ योजना जो भी कोई योजना है, कोई भी कदम ऐसा उठाया जाएगा जिससे देश की फौज कमजोर होगी, उस कदम का हम पूरे पुरजोर विरोध करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद में प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होगा, कुछ लगता है इस तरह का प्रदेश की राजनीति में तो बदलाव होना शुरू हो चुका है। नगर पालिका का नतीजा आपने देखा, भाजपा मात्र 26% वोट मिली, जिसको 50% वोट मिली थी आज से 3-4 साल पहले जब पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुए थे। शहरों में जिनको हर 4 में 3 मतदाता ने नकार दिया हो सत्ता में रहते हुए, जो ये कहते हैं कि शहरों में हमारी मजबूती थी, ग्रामीणांचल में क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बावल में नगर पालिका में ग्रांट में जो भेदभाव ये बोल दिया पहले, हम पूरा ध्यान रखेंगे, बावल का पूरा ध्यान रखेंगे हर तरीके से। कोई भी अधिकारी अगर इसमें कोई कमी करता है, कोई कमी